देश में 3.25 लाख पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। यूपी में 11,335 कोरोना केस, 301 लोगों की मौत, 6,600 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर गए। वाराणसी के चौबेपुर में जमीनी विवाद में कट्टे से फायरिंग, बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। घाटी में सुरक्षा बलों को आज फिर मिली बड़ी कामयाबी, 5 आतंकियों को मुठभेड़ में किया गया ढेर। 3 दिन में घाटी से 14 आतंकियों का सफाया। दिल्ली में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने एक शख्स की पिटाई की। दिल्ली के भलसवा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह पूरी वारदात घटी। चंदौली में चक्रोड नापी के विवाद में चली गोली, 2 लोग घायल, आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के कामों की समीक्षा की। पीएम ने अगले 100 साल के हिसाब से प्लानिंग करने को कहा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों की चल रही लूट पर हाईकोर्ट ने सरकार के पाले में डाली गेंद। कहा, फीस की मांग को लेकर हफ्ते भर में सरकार को प्रत्यावेदन दे स्कूल। लॉकडाउन के बीच अयोध्या में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल ने प्रिंसिपल को नहीं दिया वेतन, नौकरी से भी निकाला। आगरा में कारोबारी ने की पुलिस के साथ बदमिजाजी, बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हंगामे की भेंट चढ़ी सुल्तानपुर नगर पालिका की बैठक, पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद नहीं हो पाई वार्षिक बजट की बैठक। यूपी में शिक्षक भर्ती मामले में गिरती जा रही है सरकार। सीनियर आईपीएस अफसर और आईजी के पद पर तैनात अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की। अमेठी में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार, हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता समेत कई महिलाएं और पुरुष जख्मी। ऑनलाइन खरीदारी शुरू होते ही सक्रिय हुए हैकर्स, मेरठ में मामले बढ़ते देख एडीजी जोन राजीव सभरवाल ने संभाली कमान। गोवंश की रक्षा के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा कदम, यूपी गोवध निवारण अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी। सहायक शिक्षकों के 37,339 पदों को होल्ड रखने का सुप्रीम आदेश, 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, जो कोर्ट का आदेश होगा उसी के तहत होगी कार्रवाई, मामले में नहीं होगी सियासत। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक में जुटे कई साधु संत, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले आज किया गया पूजा पाठ, जल्द शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। राज्य के लोगों के लिए चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत, देवस्थानम बोर्ड ने जारी किया आदेश। बद्रीनाथ में हर दिन 1200 तो केदारनाथ में हर दिन ज्यादातर 800 भक्त कर सकेंगे दर्शन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नैनीताल हाईकोर्ट से लगा जोर का झटका, सभी को बाजार भाव से चुकाना होगा सरकारी बंगले का किराया। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को बताया असंवैधानिक, सरकार बोली फैसले का पालन करेंगे। लोगों की मदद के लिए आगे आए बिग बी, अरेंज की यूपी के लिए 6 चार्टर्ड फ्लाइट्स, हर फ्लाइट में 180 लोग पहुंचेंगे यूपी। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी के लिए हैं फ्लाइट्स। अनलॉक के दौरान केंद्र सरकार ने तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स और मॉल को खोलने की इजाजत 8 जून से दी थी। ऐसे में गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले में तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स आज से खोल दिए गए। योगी सरकार ने गोवंश की रक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम, योगी सरकार गोवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लेकर आई। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, यहां पर लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ रही है संख्या। हॉटस्पॉट घटकर 15 हो गए थे, जो अब 41 हो चुके हैं। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 25। मंगलवार शाम को 2 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, दोनों भटवाड़ी ब्लॉक के रहने वाले। टिहरी में जिला प्रशासन ने नगर पालिका को 4 बड़ी सैनिटाइजेशन मशीन दी है, जिसके बाद पालिका ने शहर को सैनिटाइज किया। नैनीताल जिले में काठगोदाम, हैड़ाखान, पटलोट रोड को जल्द ठीक करने के लिए पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। कुमाऊं कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगा रहे। कहा, 3 महीने से सड़क टूटी लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही।
बलरामपुर में पकड़ा गया सबसे बड़ा जालसाज, खुद को कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार बताकर लोगों से करता था ठगी, काले कारनामों की वजह से पहले भी जा चुका है जेल। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के हाईटेक सनसिटी में एक अज्ञात अधेड़ का खून से लथपथ शव मिला, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधी जारी, 3 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़, 4 अपराधियों के पैर में लगी गोली। गोरखपुर पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश मुजम्मिल शेख को गिरफ्तार किया, बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन केस। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद किया, सीओ क्राइम ने बदमाश मुजम्मिल शेख की गिरफ्तारी की पुष्टि की। गोरखपुर में शातिर बदमाश विपिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में हुआ जख्मी, मुठभेड़ के दौरान चकमा देकर 3 शातिर बदमाश हुए फरार। चंदौली में कंदवा थाना क्षेत्र में चक्रोड नापी के विवाद में गोली चलने से 2 लोग हुए घायल, पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसी किशोरी, अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की हुई मौत। चंदौली में कोरोना पॉजिटिव महिला ने एम्बुलेंस में बच्ची को दिया जन्म, डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा सलामत, अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी जिले में क्रिकेट मैच के दौरान हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, हमले में आधा दर्जन महिलाओं के साथ 4 युवक घायल। बलिया में भाई ने ही अपने बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, भतीजे की हुई मौत। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नसीरपुर इलाके में बुजुर्ग की आंख निकालने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पहले तो पुलिस लापरवाही बरत रही थी, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई। आगरा में सामने आया हैवानियत का वीडियो, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बछड़े की पीट कर हत्या करने की वारदात। सुल्तानपुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ के गोंदी सलाई गांव में दिन दहाड़े एक युवक की फावड़े से काटकर कर दी गई हत्या, दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में फैली सनसनी, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जालौन में खनिज और प्रवर्तन विभाग की टीम ने ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया, प्रशासन ने 13 ओवरलोडेड गाड़ियों का चालान काटकर करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना किया। खनिज और प्रवर्तन विभाग की टीम के इस कार्रवाई से ट्रक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी के चौबेपुर में जमीनी विवाद में कट्टे से फायरिंग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस के सामने दबंगों ने युवक को पीटा, दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा किया, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। काशीपुर में एक शख्स ने 2 महिलाओं की बेरहमी से की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। महोबा में प्रेमी के घर प्रेमिका का फंदे से लटका मिला शव, युवती की मौत से नाराज परिजनों ने इंसाफ की मांग की। प्रतापगढ़ में खाद्य विपणन विभाग में भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी, कोटेदार ने ग्रामीणों के सामने विपणन गोदामों में चल रहे लूट का पर्दाफाश किया। कानपुर देहात के विकास भवन में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बैंक की लाइन में नहीं दिख रही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। आगरा में एक महिला बनी मिसाल, बीमार पति के इलाज के लिए चला रही है ई रिक्शा। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से रेहड़ी और पटरी पर सामान बेचने वालों के सुधरेंगे दिन, जिलाधिकारी ने स्कीम को लेकर विकास भवन में बैठक की है। काशीपुर में शख्स ने 2 महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई की है, शख्स की बेटी की शिकायत लेकर आई थी महिलाएं, मारपीट का वीडियो वायरल। ऋषिकेश एम्स में जल्द ही ओपीडी शुरू होने वाली है, कोविड-19 की वजह से आम मरीजों के लिए ऋषिकेश एम्स में जनरल ओपीडी मार्च में बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से एम्स प्रशासन द्वारा दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी खोलने की शुरुआत की जाएगी। एम्स प्रशासन का कहना है कि जून के अंत तक मरीजों के लिए जनरल ओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी।
कोरोना संकट के बीच जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं कोटद्वार के सनेह इलाके में पिछले 10 दिनों में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं की मांग है कि उनके गांव में खुले गए शराब के ठेके जो हैं वो शिफ्ट किए जाएं। महिलाओं के एक साथ इकट्ठा होने पर पुलिस की ओर से लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया। केदारनाथ धाम में हर दिन 800 भक्तों को दर्शन की इजाजत देना देवस्थानम बोर्ड पर भारी पड़ रहा है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत और व्यापारियों ने ही इसका विरोध किया है। आईएमए पासिंग आउट परेड से ठीक 3 दिन पहले अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स की मेहनत को इनाम दिया। आईएमए से इस बार पास आउट होने वाले 333 जेंटलमैन कैडेट्स हैं, जिनमें 90 कैडेट्स मित्र देशों से भी हैं। चंपावत जिले में लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही प्रवासियों को लाने और छोड़ने के 400 गाड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है। विभाग गाड़ियों के भुगतान को लेकर शासन को एस्टीमेट भेज चुका है। अलीगढ़ में पिछले 5 दिनों से एक तपस्वी साधु इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। शरीर को झुलसा देने वाली धूप और भीषण गर्मी के बीच साधु तप कर रहा है। विकासनगर के चक्राता में वन विभाग के 5 ऐतिहासिक बंगलों का जीर्णोद्धार किया गया। अब इसका सीधा फायदा प्रकृति और जंगलों को नजदीक से जानने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को मिलेगा। प्रयागराज में लाखों की संख्या में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में दहशत। खेतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक दवाइयों का कराया गया छिड़काव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। प्रयागराज में टिड्डी दल के आने के बाद से कानपुर में भी कृषि विभाग हाई अलर्ट पर है। भदोही जिले में 11 साल पहले 100 बेड के जिला अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। अल्मोड़ा शहर समेत जिले के कई गांव में इन दिनों पेयजल संकट बढ़ा हुआ है। इसे लेकर अब पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक गोविंद कुंजवाल ने सरकार पर हमला किया है। देवरिया जिले में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। इसके लिए डीएम अमित किशोर ने पूरी तैयारी कर ली। बहराइच में शिक्षा विभाग ने 6 फर्जी अध्यापकों को पकड़ा है। सभी फर्जी डिग्री लगाकर सालों से नौकरी कर रहे थे। कन्नौज जिले के जीटी रोड पर हुए बस ट्रक हादसे में 12 लोग जख्मी, 4 घायलों की हालत चिंताजनक। जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में चल रहा छात्रों का आमरण अनशन खत्म। प्रशासन से बातचीत के बाद इसे खत्म किया गया। नैनीताल के जलाल गांव में गुलदार का आतंक। गौशाला में 80 से ज्यादा बकरियों को गुलदार ने मार डाला। वन विभाग गुलदार की तलाश में जुटी। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे ढिकुरी गांव में एक बाघ ने 2 मवेशियों को बनाया अपना शिकार। घटना को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवा ने अपने कैमरे में कैद किया।